RBI Grade B 2025 is now in its final leg, where now the students are preparing for the interview stage. But what about the students who are targeting 2026 examination? Because the common dilemma that is in their mind is that, sir, what is the right time to start preparing current affairs if we are targeting the examination of 2026? Now, in that context, if I talk about here, guys, how we can answer this question, there are three basic questions that we have to answer. First is we have to understand that how many months of current affairs questions are actually being asked in the previous examinations, where we will discuss about 2024 and 2025 एग्जामिनेशन कितने कितने महीने से कितने क्वेश्चंस आए. दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम डेट तो पता नहीं है, तो एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो सकती है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसी बेस के ऊपर अगर हम एक्सपेक्टेड डेट पुराने क्वेश्चंस को देखा तो हमारे लिए क्या एक एक्सपेक्टेड राइट मंथ है जहां से हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें, सो वी कैन बी ऑन ट्रैक फॉर दिस ईयर 2026. So this is what we're going to discuss in this video, so that your question that you have in your mind, what is the right time to start current affairs, can be answered here. But before I proceed, guys, an important thing for all of you guys, we guys are offering you a free RBI guidebook where you will be getting to know the essence of the examination, जो कि आपके लिए सबसे important है. सबसे पहले PYQs. So you will be getting the solved PYQs here, guys. You will be getting subject-wise important list of sources that you can follow here. You will be getting the decoded syllabus for the examination, specifically with respect to the phase 1 examination, because there is no defined syllabus here. So you will get the decoded syllabus here, और इसके साथ साथ आपको solved PYQs जैसे मैंने को बोला है, you will be getting those things also. So in this way, for your initial journey, जो आपको initial start करना है, वहां पे गाइडबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. And guys, it is absolutely free. The link for which is given in the description below, so you can download this guidebook absolutely free. Now let's proceed with my first question for the day, that is कि हमें कितने मंथ्स प्रिपेयर करने, हमें कहां से पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे कि कितने मंथ से कितने क्वेश्चंस आए हैं. इन दैट कॉन्टेक्स्ट लेट्स बिगिन विद द फेज 1 एग्जामिनेशंस के फेज 1 में पिछली बार क्या एनालिसिस हमें देखने को मिला है. तो यहां पे गाइस मैंने एक टेबल बनाया है दैट इज फॉर 2024 एंड 2025. ठीक है. अब मैं जनरली आपने सुना होगा कि हर बंदा बोलता है 5 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ो, 5 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ो. तो यहां पे हम एक रियलिटी चेक करने वाले हैं कि कितने मंथ से कितने क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है जी. अब देखिए, अगर हम यहां पे क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने इसको 3 रेफरेंस मंथ्स में डिवाइड किया है. एक है लास्ट 3 मंथ, जिसको आप पास्ट 3 मंथ्स बोल सकते हैं. देन आई हैव मेड अ रेंज ऑफ 4th to 5th मंथ, एंड देन आई हैव सेड द क्वेश्चंस व्हिच आर बियॉन्ड 5 मंथ्स कितने हो सकते हैं. सिमिलरली सेम थिंग आई हैव डन फॉर 2025 आल्सो. अगर हम यहां पे इस पेपर्स को देखें दोस्तों, तो यहां तक जो हमारा पेपर है दैट इज दीस सेक्शंस व्हिच आर एक्चुअली अलाइंड विद करंट अफेयर्स, बिकॉज़ ना तो फाइनेंस स्टैटिक आपका अलाइंड है ना स्टैटिक अलाइंड है. ठीक है जी. तो चलो बात करते हैं यहां पे. तो हियर इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स, 8 + 4 12 24 30 44 54 क्वेश्चंस हैव बीन फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स. देन 11 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पास्ट 4th to 5th मंथ. हियर 7 क्वेश्चंस वर बियॉन्ड 5 मंथ्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2024 का एनालिसिस बोलता है कि यहां पे मेजॉरिटी पेपर जो है वो तो आएगा सारा लास्ट 3 मंथ्स में से पेपर है. क्या वो सेम चीज 2025 में हुई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. लो जी, 38 क्वेश्चन यहां पे. चलो जी. तो यहां पे भी इफ यू सी हियर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन स्टिल हियर, इफ आई टॉक अबाउट हियर, यहां पे भी 49 क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट 3 मंथ्स में से यहां पे थे 65 क्वेश्चन, बिकॉज 2024 में करंट अफेयर डोमिनेट पेपर था. यहां पे हमें स्टैटिक भी देखने को मिला है. तो इसका मतलब अगर हम एक ओवरऑल आइडिया ले तो फेज 1 में कहीं ना कहीं जो जनरल सेंस है कि पास्ट 5 मंथ्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे 5 मंथ्स के बियॉन्ड भी पढ़ना पड़ेगा तो मुझे किस चीज को टारगेट करना है. देखो 3 क्वेश्चन है ईएसए करंट अफेयर से, फाइनेंस से 1 क्वेश्चन, जनरल अफेयर से 4, और एक क्वेश्चन आया पर नोटिफिकेशन से और रिपोर्ट से, जो कि 5 मंथ से थोड़ा सा पहले पूछी गई है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फेज 1 का एनालिसिस, जहां पे हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं द लास्ट 5 मंथ्स आर गिविंग अस मैक्सिमम रिटर्न ऑफ आउटपुट, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन. हमें नहीं पता, तो अभी हमने फेज 1 का एनालिसिस किया. अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चंस के ऊपर. क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हमारे 16 सितंबर को क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था हमारे 11 अक्टूबर. तो जनरली एग्जाम से 1 वीक प्रायर जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जाते हैं. ठीक है.
अब आते हैं हमारे फेज 2 के एनालिसिस के ऊपर कि फेज 2 में जो क्वेश्चन है वो कैसे है। देखिए अगर हम बात करें 2024 की, तो वहां पे बोथ इन ईएसआई ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इन फाइनेंस ऑब्जेक्टिव वी हैव सीन क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो यहां पे उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब जनरली आपने फेज 2 में सुना होता है कि 8 महीने पढ़ के चले जाओ, इट विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न ऑफ आउटपुट। So let's try to understand here also whether that 8 months were there or the 6 months are important. Let's try to understand that also. Government schemes 10 questions, report 17 questions, 3 questions were there from current affairs. Then यहाँ पे दो questions है। अब यहाँ पे मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस जो फाइनेंस के थे वो तो 6 मंथ्स में से ही आए हैं। यहां मैं बात करूं 7, 11 and 1 questions. Then government schemes, there were 3 government schemes which were in the range of 8 months, 7 to 8 months. Again 1, यहाँ पे 2. Reports में till 2024 there was a general thing that used to happen. There is always used to be a question on reports which was asked in the year beyond. तो ये तो 1 साल beyond ही रिपोर्ट में पूछता था, कोई भी रिपोर्ट में पूछता था हर बार आरपी। तो यहां पे भी वो चीज हुई, तो फिर ठीक है जी। अब यहां पे भी इसका मतलब क्या है, क्या हमें इन 5 क्वेश्चन को चेस करने के लिए भागना है या इनके लिए भागना है। तो मैक्सिमम रिटर्न यहां पे है। अगेन वी कैन कंक्लूड हियर दैट 8 मंथ्स आर गिविंग अस अ डिजायर्ड रिजल्ट हियर। देन कम टू दिस ईयर एग्जामिनेशन ऑफ 2025 दैट हैज टेकन प्लेस नाउ। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करें क्वेश्चन आए जी, स्कीम्स रिपोर्ट सबसे आए। अब यहां पे 6 मंथ्स में बात करता हूं तो देखो 10 + 4 14 6 20 25 क्वेश्चन तो भाई यहीं से आ गए। 3 क्वेश्चन 8 बस, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो तो यही से हो गए। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मुझे 8 मंथ्स के बियॉन्ड लेके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने 8 मंथ्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लूंगा तो आई एम ऑन ट्रैक एंड आई कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेज 1 में जो हम जनरली जिस चीज को बोलते हैं वो यहां पे हेंस वी कैन प्रूव हियर के अगर मैं फेज 1 की बात करता हूं तो मुझे 5 मंथ्स को प्राइमरीली टारगेट करना चाहिए, और अगर मैं फेज 2 की बात करता हूं तो मैं उसको 8 मंथ्स लेके चलूंगा। अब यहां पे जनरल रूल बात करते हैं, तो जनरली हमने आरबीआई में देखा है दोस्तों कि जनरली फेज 1 से फेज 2 के बीच में यू गेट अ टाइम ऑफ 1 मंथ। ठीक है, जनरली। तो अगर 5 मंथ 8 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो इट बिकम्स 1.5 मंथ, तो ये बन जाते हैं 7 महीने, 7 मंथ्स और 6 मंथ। और अगर मैं 5 मंथ्स की बात कर रहा हूं तो 5 + 1 मेक्स माई 6 मंथ्स, जिसका मतलब कि अगर मैं सिर्फ फेज 2 में भी 6 मंथ्स को ही टारगेट करता हूं तो अगर मैं अपने फेज 1 वाले टाइमलाइन के हिसाब से चलूंगा तो आई कैन टारगेट 6 मंथ्स, और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे 8 मंथ्स को टारगेट करना है तो मैं इससे थोड़ा सा पीछे जा सकता हूं। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस के बेस पे हम लोग एक चीज तो आइडियलाइज कर चुके हैं कि यार हमारा टाइमलाइन क्या है, ये क्लियर है। बट क्वेश्चन आपका जो सबसे बड़ा आता है कि सर यहां पे हम लोग कैसे डिसाइड करें दैट विच मंथ वी कैन मेक इट 5 मंथ एंड विच मंथ वी कैन मेक इट 8 मंथ्स। तो क्या कर सकते हैं, अब आता है जो मेन क्वेश्चन आता है कि सर व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग दी आरबीआई नोटिफिकेशंस फॉर 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। नाउ गाइस, if we have seen the previous year papers or previous years of RBI, so there is no defined pattern कि RBI का पेपर इसी टाइम पे आएगा। ठीक है, बट बेस्ड ऑन द एनालिसिस, ठीक है जी, और द एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग हियर, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है आपकी जून जुलाई में आ सकती है। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड जून जुलाई, बिकॉज अभी करंट एग्जाम साइकिल चल रहा है, अभी तो इंटरव्यूज होंगे, फिर इंटरव्यूज के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी, और उसके बाद भी एकदम ऐसा नहीं कल ही आपको बोल दें कि आजा जी आप पेपर है, तो इट विल टेक अराउंड सम टाइम हियर। ठीक है, सो कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून जुलाई के आसपास, उससे पहले चांस बहुत कम है, जून जुलाई के आसपास आपका पेपर हो सकता है। और अगर हम बोले सेफर साइड के जून या जुलाई में पेपर होता है, तो अगर अब हम यहां से अपना टाइमलाइन लेके चले कि अगर एक्सपेक्टेड डेट ये है तो अब कौन से मंथ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए इफ आई एम टारगेटिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी दिस ईयर। ठीक है, जून जुलाई में मैं नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम होगा। अगर जून जुलाई में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा तो जनरली नोटिफिकेशन से आपका एग्जाम डेट के बीच में भी अराउंड यू हैव 1 मंथ 1.5 मंथ मिलता है आपको वहां पे भी। तो अगर जून या जुलाई में आता है, तो अगर मैं यहीं पे वापस आता हूं, अगर जून में आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर आपका जुलाई या अगस्त में होगा। अगर ये नोटिफिकेशन है, मैं बोल रहा हूं नोटिफिकेशन, और ये टेंटेटिवली आपका एग्जाम मंथ हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी टाइम पे ही होगा, हो सकता है। अब हम इस टाइमलाइन को लेकर चलते हैं कि जुलाई अगस्त में मेरा पेपर होता है, तो उससे अगर मैं लेके चलता हूं, बिकॉज लेट्स कैटर टू द पंथ हियर कि मैं
5 मंथ्स प्रायर चलूंगा अगर जुलाई में फेज 1 होता है, और फेज 2 होगा फिर अगस्त सितंबर के आसपास ही। ठीक है, अगर उस मंथ के हिसाब से चलूं कि मुझे कौन से मंथ से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं यहां पे बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट हम लेके चल रहे हैं कि पेपर अगर इस हिसाब से चलोगे तो हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पेपर हो जाए, बट वी आर नॉट श्योर ऑन दैट थिंग। क्या इट इज गिविंग अस डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा हमें? नहीं दे रहा। अगर पेपर जुलाई के आगे चल गया तो फेब मंथ में तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत कम आ रहे थे, 5 मंथ से बियॉन्ड तो क्वेश्चन वैसे ही कम हो गए, तो क्या हमें इतना पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर अगस्त या सितंबर में चला गया तो क्या फिर हमारे यहाँ पे ये मंथ्स काउंट होंगे? शायद नहीं काउंट होंगे, फायदा ही नहीं होगा। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट मंथ टू स्टार्ट हियर? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट गाइस, कंसीडरिंग के पेपर जुलाई अगस्त में जाता है, तो हम आपको बोलेंगे बेस्ट मंथ टू स्टार्ट क्या है, विच मंथ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स शुड बी, आई वुड प्रेफर मार्च 2025। आप इसको यहां से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, मार्च से करंट अफेयर्स। बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर पेपर आपका जून जुलाई में भी होता है तो आप यहां पे ऑन ट्रैक हो, मार्च अप्रैल मई जून। पेपर अगस्त में गया तो तब भी आप जुलाई कवर करोगे, पेपर जुलाई के एंड में गया तो भी आप जुलाई में ऑन ट्रैक हो, यूर ऑन ट्रैक हियर। और अगर यहां पे जाओगे तो फिर जैसे जैसे आगे जाओगे ये मंथ्स आपके फायदेमंद नहीं होंगे। तो दैट इज दैट केस मार्च वुड बी द बेस्ट मंथ। पेपर पहला होगा तो आप बैक पे तो पढ़ ही सकते हो जाके एक महीना पीछे आके। सो दैट्स अ टाइम यू कैन फॉलो, मार्च 2025 से आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते। तो दैट इज द मंथ यू कैन स्टार्ट हियर। नाउ व्हाट टू डू बिफोर दैट सर, क्योंकि अभी तो हम जनवरी की बात कर रहे हैं सर, और अभी हमें क्या करना है अगले मंथ्स में। देखिए, टिल दैट आई वुड से स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर स्टैटिक पार्ट, लाइक गो विद फाइनेंस मैनेजमेंट, उसको पढ़ो। उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा along with that go with quant reasoning English, बिकॉज ये चीजें बदलेंगी नहीं। आप अभी पढ़ोगे तो बदलेंगी नहीं, आप इन चीजों को स्टार्ट करो अभी, ये राइट टाइम इनको स्टार्ट करने का इफ यू आर टारगेटिंग 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, करंट अफेयर्स आप मार्च से कर सकते हैं। हाँ, इमीडिएटली अगर आप मुझसे बोले कौन सी चीजें आपको इमीडिएटली करनी है, तो इमीडिएटली 2 चीजें अभी अपकमिंग वीक्स में आने वाली हैं, वो हैं इकोनॉमिक सर्वे and then is your union budget. So these are the 2 things you can start if you want to start on immediate base। ये पढ़ सकते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये बदलेंगे भी नहीं, एक ही बार आते हैं साल में। तो इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट दैट यू कैन फॉलो, दैट इज गोइंग टू कम इन द अपकमिंग वीक। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड विद द करंट अफेयर्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि कौन से मंथ से आप स्टार्ट करते हैं, आई वुड से मार्च वुड बी द बेस्ट मंथ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स। ओके गाइस, so this is all about this video, but before I wrap up this video guys, now the question is how we are helping you and how you guys can take the help of EduTap here. Okay, just go to our website, that is edutap.in. okay, so click on the website guys, click on the courses, go on the RBI Grade B courses that we're offering you here. Now in context of RBI Grade B guys, if I talk about here, so if you are a beginner here, how you guys can proceed your preparation here? So I would say guys, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट टाइम है, तो यू गाइस कैन स्टार्ट विद अवर गोल्ड कोर्स। ओके, यू गाइस कैन स्टार्ट विद अवर गोल्ड कोर्स where you will see concept classes of finance management, you will see concept notes, summary sheets, mock tests, you will be getting current affairs magazine. Okay, so for the current affairs part you will be getting the magazines here, जो आपको yearly पूरे year की magazines मिलेंगी, solved PYQs, chapter wise mock test, sectional mock test, that is something you will be getting here. And let's say you are good in quant reasoning and English, you are good with the phase 1 paper, and you only want to focus on the phase 2, so then you guys can go with also our silver course also. Okay, where again your concept classes, concept notes, summary sheets, mock tests will be provided to you. So these are the 2 courses which you guys can begin your journey for the year 2026. Now guys, important thing here, okay ji, with regards to the offers, so please visit our website, whatever will be the latest offer, you will be getting to know about that there. Okay, so this is all about this video. I hope this video was fruitful for you. So keep working hard, keep preparing hard, and also do let us know in the comment section which is the other thing that is coming into your mind with regards to current affairs where you want us to make a video on that. Okay, so till then guys, keep working hard, keep preparing hard, and if you are targeting 2026, so start focusing, start early, and start in a concentration mode. Okay, chalo guys, again all the best, bye bye.